नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल। आप देख रहे हैं क्राइम मिस्ट्री। दोस्तों, फिर से आज इस क्राइम की दुनिया में एक नई कहानी लेकर आप सबों के बीच आ चुका हूँ। आज की कहानी देश की राजधानी दिल्ली से है, जो कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी इस घटना पे ट्वीट करने को मजबूर कर दिया है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष और अन्य लोगों ने इस घटना की काफ़ी निंदा की है। घटना की शुरुआत 28 मई 2023 की शाम का वक्त था। एक 16 साल की लड़की जिसका नाम साक्षी था, वह पिछले लगभग 10 दिनों से अपने दोस्त के पास रह रही थी। इलाका था शाहबाद के डेरी इलाका। वहीं पे उसका दोस्त का घर था। काफ़ी अच्छे मार्क्स से मैट्रिक की परीक्षा भी पास की थी साक्षी जेजे कॉलोनी की रहने वाली थी। साक्षी के परिवार में साक्षी के अलावा माता और पिता हैं। साक्षी शाहबाद डेरी इलाके में अपने दोस्त के घर रहती थी, क्योंकि साक्षी को किसी फ्रेंड के बर्थडे में जाना था। साक्षी फ्रेंड के बर्थडे में जाने के लिए घर से निकलती है। फ्रेंड भी कुछ देर बाद आने वाली थी। तभी गली में साहिल मिल जाता है। साक्षी को देख साहिल और साक्षी पास आते हैं और कुछ बातचीत आपस में इन दोनों के होती है। तभी साहिल बात करते करते अपना आपा खो बैठता है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही थी। साहिल साक्षी से कुछ बात करता है, फिर हाथापाई पे आ जाता है। सरेआम लोग वहां से जा रहे थे। लोगों की आवाजाही हो रही थी, लेकिन साक्षी को साहिल मारता पीटता रहता है। फिर एक के बाद एक चाकू से साक्षी के ऊपर वार करता है, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रही थी। चाकू से वार करने के बाद भी साहिल नहीं रुकता है। वहां से एक पत्थर उठाता है और साक्षी के सर पे काफी जोर से पटक देता है। वो भी एक बार नहीं, 3-4 बार साक्षी के सिर पे वार करता है और लड़की का सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर उसके बाद साहिल वहां से चुपके से निकल जाता है। जिस लड़की के साथ साक्षी रहती थी, वह लड़की सबसे पहले देखती है और सीधे साक्षी के घर पे फोन करके सबसे पहले बताती है इस घटना के बारे में। उसके बाद आसपास की पुलिस चौकी में खबर दी जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोग यहाँ से आ जा रहे थे, किसी ने साक्षी और साहिल की झगड़ा को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। तभी यहाँ सूचना मिलते ही पुलिस मौके पे पहुंच जाती है और पुलिस भी साक्षी के माता पिता को खबर करती है। साक्षी की मां जब मौके पे पहुंचती है तो साक्षी को देख रोने बिलखने लगती है। इधर पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाती है। तब तक साक्षी के पिता को भी इसके बारे में पता चल चुका था। जब मीडिया की कैमरा उनके तरफ घूमती है तो बताते हैं कि बेटी की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है। सर की 4 टुकड़े हो गई है और पेट से आंत बाहर आ चुका है। लेकिन सभी का सवाल था कि साहिल आखिर ऐसा क्यों किया। आखिर इन दोनों के बीच रिश्ता क्या थी। पुलिस अपना जांच कर रही थी। वीडियो भी वायरल हो चुका था। पुलिस की 6 टीमें इस केस में लगाई गई और साहिल को पकड़ने के लिए पुलिस जब जांच पड़ताल की तो सबसे पहले पता चला कि साहिल यहीं की बगल की कॉलोनी फरहादपुर जैन की रहने वाला है। साहिल के पिता का नाम फरहाद है और यह 3 बहनों और माँ के साथ रहता है। साक्षी जेजे कॉलोनी की रहने वाली थी। सबसे पहले पुलिस साहिल के घर पहुंचती है। उसका फोन का लोकेशन घर का ही शो कर रहा था, तो पुलिस समझ जाती है कि साहिल बड़ी ही चालाकी से घर पे ही फोन छोड़कर चला गया है। तभी उत्तर प्रदेश के जिला नगर बुलंदशहर का एक गांव से साहिल की गिरफ्तारी हो जाती है। यह घटना 28 मई की रात ढलने के बाद हुआ था और 29 मई को दोपहर 3 बजे के करीब साहिल की गिरफ्तारी की खबर आती है। साहिल को पुलिस गिरफ्तार किया, यह सूत्रों और कुछ मीडिया के द्वारा खबर आती है। हालांकि पुलिस का आधिकारिक बयान नहीं आया था, लेकिन मीडिया में एक खबर ऐसा भी आया कि दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों दोस्त थे। इसके अलावा दोनों रिलेशनशिप में भी रहते थे। साहिल एसी मैकेनिक का काम करता था और अपने परिवार के साथ दिल्ली में ही रहता था। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा जा रहा था कि साहिल और साक्षी दोनों रिलेशनशिप में रह रहे थे और इसी बीच साक्षी अपने एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना चाह रही थी, लेकिन साहिल उसे जाने से मना कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ,
लेकिन साक्षी जब बर्थडे पार्टी के लिए घर से निकलती है तो साहिल को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही साहिल साक्षी पे हमला कर देता है और साक्षी की मृत्यु हो जाती है। लोग इस हत्या पे काफी हैरान थे कि भला कोई कैसे ऐसे निर्मम तरीके से हत्या कर सकता है। घर का कई टुकड़ा हो चुका था, आंखें बाहर आ चुकी थी और धीरे धीरे इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। जैसे यह मामला आगे बढ़ा, सबसे पहले दिल्ली के नेता कपिल मिश्रा, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने बयान दिया कि घर घर में केरल स्टोरी चल रही है, यह एक केरल स्टोरी जैसा ही है। उसके बाद दिल्ली के सीएम साहब ट्वीट कर कहा कि एलजी साहब आप कुछ कीजिए, सारे कानून व्यवस्था आप ही के तो हाथ में है। सभी लोग इस घटना पर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे थे। दरअसल अपराधी कोई भी हो, अपराध करने वाला हर व्यक्ति अपराधी ही होता है। बाकी इस घटना पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।